क्या आपको भी बहुत सारे साइन्स दिख रहे हैं, आपको बटरफ्लाइज़ दिख रहे हैं, एंजेल नंबर दिख रहे हैं या तो कोई और साइन दिख रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, लेकिन आपको मैनिफेस्टेशंस ट्रू नज़र नहीं आ रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन सच होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो इन साइन्स का क्या मतलब होता है, इसके पीछे का साइंस क्या है और किस प्रकार से हमारा सबकॉन्शियस माइंड इनको पकड़ता है, आज के वीडियो में हम लोग यही डिकोड करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिकोड करने वाले हैं कि यूनिवर्स के दिए हुए साइंस का क्या मतलब होता है, स्पेशली जब आपकी मैनिफेस्टेशन ट्रू नहीं हो रही है। ये कैसे कैसे आपकी मैनिफेस्टेशन जब पास आने लगती है तो यूनिवर्स क्या साइन दे रहा होता है। और एंड में आपके साथ मैं एक प्रेयर कर शेयर करने वाली हूँ, कस्टमाइज ओपन प्रेयर, जो हेल्प करेगा आपको आपके यूनिवर्स के साइंस को और बेहतर तरीके समझने में। ये प्रेयर आप हमेशा कर सकते हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल एंड वेरी शॉर्ट वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर, जो आपको हेल्प करेगा आपकी मैनिफेस्टेशन के थ्रू और पास में लेके आने के लिए। आपका एक उस परमात्मा से बोल लीजिए, यूनिवर्सल एनर्जी बोल लीजिए, अपना प्राण बोल लीजिए, या एक प्रकृति से आपका कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी इंट्यूशन पावर्स बढ़ाने के लिए, एंड द बेस्ट थिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड को और ब्यूटीफुली ट्रेन करने के लिए विदाउट गेटिंग इनटू एनी अदर टूल्स एंड टेक्निक्स। सो आज के वीडियो को मेरे साथ एंड तक जरूर देखिएगा, बट आज के वीडियो में जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोना सिंह थदानी, मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ और मैं हेल्प कर रही होती हूँ लोगों को थ्रू माय होलिस्टिक टूल्स, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पॉजिटिव साइकोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू ओवरकम देयर पर्सनल चैलेंजेस। ये चैनल डेडिकेटेड है इन सब चीजों के लिए। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी पेड कोर्सेज की वैल्यू मिलती है और बहुत सारा आपको टेक्निक्स में शेयर कर रही होती हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हूँ, बुक रिव्यूज शेयर कर रही होती हूँ, जो कहीं ना कहीं आपको आपके गोल्स को समझने में, आपको आपके मैनिफेस्टेशंस को और करीब से जानने में, उनको अचीव करने में हेल्प कर रहा होता है। और जो मेरे साथ बने हुए हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए। अब आज का वीडियो हम लोग डायरेक्टली स्टेटर में शुरू करते हैं। आप ये बात समझिए कि जब भी आप कोई ना कोई गोल मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं, स्पेशली जब आप नए नए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, मेरे साथ भी होता था, तो पहली बात तो ये कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी जब शुरू करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी साइंस की। ये साइंस हेल्प करते हैं आपको न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के हिसाब से आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए। इन्हीं साइंस में से कुछ साइंस होते हैं, हमारे हमारे एंजल नंबर होते हैं, हमारे बटरफ्लाइज देखना होता है, या आप कोई भी ऑन दैट नोट आप कोई भी साइन डिसाइड कर सकते हैं रिलेटेड टू योर मैनिफेस्टेशन कि मुझे ये साइन देखना है। जब मैं अपनी सिस्टर का मैरिज मैनिफेस्ट करती थी तो मैरिज से रिलेटेड मैं साइन ढूंढ रही होती थी। जब मैं अपना घर मैनिफेस्ट कर रही थी तो मैं अपने घर से रिलेटेड मैनिफेस्ट कर रही होती थी। जब अपने हस्बैंड के लिए जॉब मैनिफेस्ट कर रही थी तो मैं उससे रिलेटेड साइंस देख रही होती थी। तो इन शॉर्ट, आपको जनरली साइंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड पहली बात तो ट्रेन नहीं है कि इतना इजीली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपकी मैनिफेस्टेशन ट्रू हो जाएंगे, इतना इजीली एंड एफर्टलेसली मुझे मिल जाएगा। हम लोग हार्ड वायर्ड है कि हमें वो स्ट्रगल ही करना है, मेहनत करके, एकदम वो स्ट्रगलिंग करके, हसल करके, बेचारा बन के ही हमें मिलेगा। हमारा माइंड ट्रेन नहीं होता है कि इजली चीजें एक्सेप्ट करने के लिए। इसीलिए आपको ये साइंस यूनिवर्स हमेशा दे रहा होता है। कब देता है? जब आप अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में होते हैं, जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन के अलाइनमेंट में होते हैं, जब आप एकदम सही दिशा में चल रहे होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको साइंस तो दिखते हैं लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन ट्रू नहीं हो रही होती है। तो इनका क्या मतलब होता है? एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको बटरफ्लाइज बहुत दिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है? आप बोले हाँ बटरफ्लाई देख रहे, मेरी मैनिफेस्टेशन ट्रू होने वाली है, दैट्स वेरी ट्रू, कॉन्ग्रेचुलेट योर ओन सेल्फ कि आपकी मैनिफेस्टेशन ट्रू होने वाली है। लेकिन अगर आप बटरफ्लाई का आप मीनिंग देखेंगे तो बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। बटरफ्लाई एक कोकून से कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से वो अल्टीमेटली बटरफ्लाई बनता है। तो अगर आपको बटरफ्लाईज दिख रहे हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन ट्रू नहीं हो रही है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन तो सही होने वाली है, लेकिन क्या आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन किया? क्या आप वो कोकून से कैटरपिलर बने, कैटरपिलर से आप बटरफ्लाई बने? क्या आपने अपने अंदर की हैबिट्स, अपने अंदर के थॉट्स, अपने 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 अंदर के विचार, अपने अपने माइंड की सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, क्या आपने वो की? क्या आपसे साइन देख के बैठ गए और अपने पुराने तरीके से ही वर्कआउट कर रहे हो? सो दिस इज द साइन फॉर यू। अगर आपको बटरफ्लाई दिख रही है और आपकी मैनिफेस्टेशन ट्रू नहीं हो रही है, अपने अंदर आप झांक के देखिए, पूछ के देखिए कि क्या मेरे अंदर बदलाव की जरूरत है, मेरी डेली हैबिट्स के अंदर मुझे क्या ऐसा बदलाव लेकर आना है जो मेरी मैनिफेस्टेशन को और करीब लेके जाए मेरे को, और फ्रूटफुल तरीके से जल्दी मैनिफेस्ट कर जाए।
दूसरा साइन हम लोग बहुत कॉमन देख लेते हैं, एंजल नंबर। हर एक एंजल नंबर का अपना अपना मीनिंग होता है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, मैं टैग कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। बट मोटे मोटे तौर पे बोलूँ तो अगर आप ट्रिपल टू बहुत देख रहे हैं, बहुत कॉमन है राइट, तो ट्रिपल टू अगर बहुत देख रहे होते तो ये आपको बताता है आपको यूनिवर्स यहाँ पे गाइड करना चाहता है कि यहाँ पे आपको बैलेंसिंग की जरूरत है। बैलेंसिंग किस में? आपकी एनर्जीज में। हम लोग ना ट्रेंड, हमारा मन क्या करता है, ज्यादा ज्यादा एफर्ट लगाओ, ज्यादा ज्यादा एफर्मेशन करो, ज्यादा ज्यादा ग्रेटिट्यूड करो, ज्यादा ज्यादा टेक्निक अप्लाई करो, ज्यादा ज्यादा सब कुछ करो, सारी टेक्निक अप्लाई कर लो। ये लेकिन ये चीजें ज्यादा ज्यादा करके ना आप इंटरनली देखोगे, इमोशनली देखोगे, साइकोलॉजिकली देखोगे और सबकॉन्शियसली माइंड के देखोगे, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। इट्स सिंपली लाइक दैट। अगर आप जिम में जाओगे और आप बोलोगे मुझे तो आज ही सारा वर्कआउट कर लेना, मुझे तो आज ही सारे के सारे सिक्स पैक ऐप बना लेने हैं, क्या आप कर पाओगे? आप बिल्कुल उसको नेक्स्ट डे कंटिन्यू ही नहीं कर पाओगे। तो प्रोबेबली अगर आप ट्रिपल टू बहुत देख रहे हो, इट्स अ साइन फॉर प्रोटेक्शन कि आप प्रोटेक्टेड है। आपको यूनिवर्स बता रहा है कि आप प्रोटेक्टेड है बाय योर एंजल्स और बाय एनीबॉडी, राइट? बट यहाँ पे आपको बैलेंसिंग की भी जरूरत है। यूनिवर्स कभी नहीं चाहेगा कि आप ऐसा हसल करके टसल करके मर मर के अपनी मैनिफेस्टेशंस पूरी करो। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो सोचते हैं, आप जो वाइब्रेट करते हैं, आप वही मैनिफेस्ट करते हैं। और यूनिवर्स में बहुत सब कुछ इजली एंड effortlessly हो जाता है। सेम अगर आप ट्रिपल फाइव देखते हैं, अगेन इज साइन ऑफ चेंज। ट्रिपल फाइव या चेंज दिखाता है। तो अगर आप ट्रिपल फाइव देख रहे हैं तो ये साइन होता है कि बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में आने वाला है। आप प्रोबेबली वो जॉब मैनिफेस्ट जो कर रहे थे, आपको जॉब मिलने वाली है। आप वो घर मैनिफेस्ट करते थे, आपको वो घर मिलने वाला है। आप वो हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते थे, आपको वो मिलने वाला टारगेट, आपको जो भी कुछ था आपका हेल्थ का, वेट का, आपको मिलने वाला है। बट इसके साथ ही आप क्या रेडी हैं? आप वो बदलाव के लिए रेडी हैं? इमोशनली क्या आप रेडी हैं? क्योंकि वो बदलाव जब लाएगा अपने साथ कुछ और चेंजेस भी लाएगा। आप जॉब जाएंगे, आपके घर को भी देखना पड़ेगा। आप नया रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना बिजनेस एम्पायर आप एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एट द बैक ऑफ माइंड एज अ मदर कहीं ना कहीं मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे घर को कौन देखेगा। तो आप यहाँ पे बदलाव दे रहा है, यूनिवर्स दे रहा है, लेकिन आप इमोशनली रेडी नहीं है। और वो जो रेजिस्टेंस है, वो जो फीलिंग है, वो जो एक एक पुल मतलब बैक पुलिंग की फीलिंग है, वो आपको कहीं ना कहीं रोक रही है आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि ट्रिपल फाइव करके कि आप बदलाव को पॉजिटिव तरीके में देखें। क्योंकि हम लोग हमारे सबकॉन्शियस माइंड इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, वो एक नई चीज को हमेशा डेंजर ही सोच रहा होता है। ये बदलाव को हमें लगता है कि ये तो डेंजर है, मेरे घर कौन दिखेगा, यार नई जगह में जाऊंगी, मेरे को मैं कैसे सेट होंगी। प्रोबेबली आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैं नए नई सिटी में शिफ्ट हो रही थी तो मुझे ऐसा था कि हाय मेरे हस्बैंड का तो जॉब हो जाएगा तो हाउ आई विल डू। आई मैनिफेस्टेड वर्क फ्रॉम होम, बिलीव मी। तो वो मैंने चेंज एक्सेप्ट किया कि जहाँ पे हम दोनों इकोनॉमिकली एंड प्रोफेशनली ग्रो कर सके। तो वहां पे वो रेजिस्टेंस पहले नहीं हो रहा था क्योंकि कि मुझे तो वही सिटी में जॉब करना है, या मुझे तो वैसे ही करना है, यहाँ पे तो मेरा एक सर्कल बन गया है, मैं इनको कैसे करूंगी, घर को कौन देखेगा। ऑल दोज थिंग्स वर रेजिस्टेंस। तो अगर आप ट्रिपल फाइव देख रहे हैं और बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा साइन है कि आपको बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिलीव मी, अगर यूनिवर्स आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, बदलाव ला रहा है ना, तो बदलाव को भी वो टैकल करेगा। कोई ना कोई बंदा या बंदी आपको वो चीज इजिली एंड एफर्टलेसली करने के लिए होगी होगी। सवाल ये है कि आप अपने आप में डाउट कर रहे हैं, आप यूनिवर्स पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। और जब ये साइन कब आने बंद हो जाते हैं, इसका साइन क्या मिलता है? जब आपकी मैनिफेस्टेशन एकदम पास आने लगेंगे ना, तभी साइंस मिलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि तब आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो चुका है। तब आपको यूनिवर्स को बार बार ऐसा साइन देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी वो डिजायर पूरी होने वाली है। आप डिजायर से डिटैच हो जाएंगे। आपका डिफॉल्ट वाइब्रेशन ग्रैटिट्यूड का बन जाएगा, आपका डिफॉल्ट थैंक यू का बन जाएगा। आप खुश खुशी से उठेंगे। तो ये सारे के साइन जो साइंस होते हैं ना, ये आपको ये बता रहे होते हैं कि आप अलाइनमेंट में। और जब वो उस फीलिंग के साथ उठने लगे ना, ग्रेटिट्यूड में, थैंक यू में, आपको साइंस की जरूरत नहीं। आपको पता है कि वो हो रही है, आपको पता है मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं ट्रू हो रही है, वो घर मेरा बन रहा है, वो जॉब के लिए कहीं ना कहीं मेरी सीरीज देखी जा रही है, एनीथिंग वॉट एवर, मेरे बिजनेस क्लाइंट्स जो क्लाइंट्स है वो मेरे पास आ रहे हैं। दे आर जस्ट रीचिंग आउट टू मी इन एवरी बेस्ट पॉसिबल वे। when you wake up with that feeling ना, तो यूनिवर्स को भरोसा आ चुका होता है कि आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एकदम सही है, आप बैलेंसिंग में चल रहे हैं, आप बदलाव को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और तब आपकी मैनिफेस्टेशन एकदम सही होना शुरू हो जाती है। सो इसको ओवरकम कैसे करें?
पहली बात तो ये इतना इनिशियली नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ना बहुत लैग में होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में शुरू करते हैं बहुत लैग में, तो जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी, इंस्टेंट इंस्टेंट इंस्टेंट। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है ना, ये आपको थका देता है। और थकाने से आपके माइंड को क्या सिग्नल देता है, अरे यार छोड़, कुछ नहीं होता है, टेक्निक वेक्निक कुछ नहीं होता है, सब छोड़ो यार, बकवास चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड देन यू लीव द टेबल मतलब जब यूनिवर्स रेडी है आपको, आपने जो ऑर्डर किया है वो आपको मेन्यू आपका देखने के बाद आपके टेबल पे आने पे यू लीव द टेबल, आपको चीज छोड़ देना है। और फिर यूनिवर्स, अरे मैं तो देने आ रहा था, इसको तो कदर ही नहीं है। तो इस चीज को कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं? इस चीज को आप ओवरकम कर सकते हैं, द बेस्ट पॉसिबल टूल जो मैंने लाइफ में लर्न किया है वो है होपोनोपोनो। होपोनोपोनो का मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, यू कैन चेक इट आउट इन डिटेल। लेकिन स्पेशली साइंस के लिए, अगर आप साइंस को लेकर दुविधा में चल रहे हैं, तो ये होपोनोपोनो आप सुबह उठ के कीजिएगा। अपने एफर्मेशन जब करते हैं, मैं हर रोज कर रही होती हूँ। ये ना सिर्फ मेरी एनर्जीज को ग्राउंड करता है, ये ना सिर्फ मुझे ओपन एंड रिसीविंग मोड में लेकर आता है, बट ये हमेशा एक मेरे सबकॉन्शियस माइंड को एक सटल मैसेज भी दे रहा होता है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आसानी से आ ही जाने वाला है। बिकॉज ये यूनिवर्स है, इंसान नहीं है, ये ब्रह्मांड है। यहाँ पे कोई छल कपट नहीं। तो ओपन प्रेयर आपके साइंस के लिए स्पेशली, आप सुबह उठ के आप अपने एफर्मेशंस कीजिए और ये छोटी सी प्रेयर आप बोल सकते हैं कि डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी कि मैं इस वक्त आपके सिग्नल्स को समझ नहीं पा रही हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड के कारण, मेरी प्रोग्रामिंग के कारण, मेरे लिमिटिंग बिलीव्स के कारण मैं इन साइंस को डिकोड नहीं कर पा रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू यूनिवर्स। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि आपने मुझे ये एक मौका दिया है कि जहाँ पे मैं अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर सकती हूँ, आपके साथ में मैं को क्रिएट कर सकती हूँ। एंड आई थैंक यू यूनिवर्स, मैं आपको थैंक यू करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं हील कर सकूं, मैं इन सब चीजों को ओवरकम कर सकूं, मैं अपनी ग्राउंडिंग वापस से कर सकूं, मैं आपके सिग्नल्स पहचान सकूं। ये बोलिएगा, डियर यूनिवर्स मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपके साइंस को नहीं पकड़ पा रही हूँ। मुझे मुझे क्षमा कर दीजिए कि मेरी प्रोग्रामिंग, मेरे सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग के कारण इन साइंस को मैं डिकोड नहीं कर पा रही हूँ, और जो लाइफ में मुझे बदलाव लेकर आने हैं मैं वो नहीं लेकर लेकर आ पा रही हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। आप अगर कोई भी एफर्मेशन जोड़ सकते हैं, आई एम द अबंडेंट चाइल्ड ऑफ द अबंडेंट यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स आल्सो ऑलवेज कंस्पायर्स ऑन माय बिहाफ, द एविडेंस ऑफ विच आई सी एवरी सिंगल डे। मेरा बहुत फेवरेट एफर्मेशन। और एट द एंड आप बोलिएगा, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए, कि आप मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं इन सब चीज़ों को ओवरकम करके अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आगे बढ़ सकूं। और इसके साथ ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलिएगा। आप ये बोलिएगा कि इस वक्त मैं अपने अंदर के सारे रेजिस्टेंस, सारे थॉट्स, सारी हैबिट्स, सारे लिमिटिंग बिलीफ रिलीज करती हूँ, मैं आपको सौंपती हूँ। और इस वक्त मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ में पूरी तरीके से तैयार होती हूँ, ओपन हूँ, रिसीव करने के मूड में हूँ। और आप मुझे बताइए कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। ये दो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट टू डू दैट थिंग। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने किसी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। इस तरह के वीडियो पे आपको किसी और टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं या ऐसे टॉपिक्स पे चाहते हैं तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एंड टेक गुड केयर। ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो कहीं ना कहीं आपका आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऐसी थी कि यूनिवर्स चाहता था कि आप इसका जवाब, आपके क्वेश्चंस का जवाब आपको मिले। सो दैट्स ऑल, एंड टेक गुड केयर। आई सी यू टुमारो इन सम अदर टॉपिक वीडियो।